एक बार फिर आपका स्वागत है MDM ऑनलाइन स्टडी चैनल में। आज आपके लिए फिर मैथ्स की क्लास के साथ मैं दिशा। आज हम फिर वही हमारा जो टॉपिक कल चल रहा था मैट्रिक्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने ये क्लास नहीं लगाई है, पहले फर्स्ट क्लास आप उसे देखिए ताकि आपको आगे की क्लास के बारे में अच्छे से जानकारी मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले मैं आपको कुछ कल की जो हमने डेफिनेशंस या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इस मैट्रिक्स के बारे में, उसकी कुछ बात करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी जो आप लोग पहले पढ़ के भी आए हैं और क्लास को देखकर आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं आज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जो हमने कल पढ़ी थी। जैसे कल मैंने आपको मल्टीप्लाई के लिए एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई थी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि उसमें हमने कोई भी तीन मैट्रिक्स ली थी, ए, बी और सी, और इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर सेम लिया और हमने देखा कि इन मैट्रिक्स के लिए एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी इस प्रकार से फॉलो होती है कि कोई भी तीन मैट्रिक्स को हम अगर यूं मल्टीप्लाई करें कि ए और बी देन सी, फिर ए और देन बी और सी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आता है, सेम आता है। यानी मल्टीप्लाई के लिए ये क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव होता है। सिमिलरली यही चीज़ हमने एडिशन के लिए भी पढ़ी थी कि ये क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। और एक हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव या फिर जिसे हम बोलते हैं क्रम विनिमय। इस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई के लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। मतलब कि a को b से मल्टीप्लाई करने के बाद b को a से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हैं। किसी एक पर्टिकुलर केस में ये इक्वल आ सकते हैं, लेकिन जनरली ये फॉलो नहीं होती है। लेकिन एडिशन के केस में ये हमारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम कोई दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो ये हमेशा सेम आता है, चाहे a को b में ऐड करें या b को a में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कल डिस्कस की थी। इसके ऊपर बेस्ड कल हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो आप हमारी क्लास में देख सकते हैं, जिससे आपको मल्टीप्लिकेटिव की प्रैक्टिस होगी और साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी। आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर ही हम कुछ क्वेश्चन आज और डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इन प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जानकारी मिलेगी। इसके लिए अब एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स ली है A, X, Y और Z। देन एक मैट्रिक्स हमने ली B, मैट्रिक्स है हमारी A, H, G, H, B, F एंड G, F, C। और एक मैट्रिक्स है हमारे पास C, दैट इज X, Y, Z। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन मैट्रिक्स आपको गिवन है और इसके लिए हमें चेक करना है जो प्रॉपर्टी अभी आपसे हमने डिस्कस किया है कि क्या A इंटू बी और C और A इंटू बी सी इक्वल है या नहीं। हमने इस चीज़ की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की चेकिंग करनी है। वैसे ये हमेशा प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें इसकी चेकिंग करनी है कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ए और बी फिर सी का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करवाने पे जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको, उसको फिर सी के साथ हमने अप्लाई करवाना है। सिमिलरली इस केस में पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करना है, देन उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और चेक करना है क्या दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले देखिए इन मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या हैं। इस मैट्रिक्स को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कितनी रो है, सिंगल एक ही रो है। इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, और कॉलम कितने हैं इसमें 3, यानी 1 इंटू 3। और इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स क्या हैं, इक्वल, यानी ये क्या है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। और नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स को देखते हुए आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रोज तो क्या है 3 है, लेकिन इसमें कॉलम क्या है, सिंगल एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं
बी सी का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ पहले, यानी बी को सी से, तो आपको पहले तो मैट्रिक्स का फॉर्म या उसका ऑर्डर या देखते हुए आपको ये बताना है कि क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसके ऊपर हमने कल भी चर्चा की थी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, हम ये उसकी ऑर्डर को देखते हुए बता सकते हैं। मतलब अगर हम बी और सी की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बी के कॉलम की बात करते हैं तो क्या है 3 है, और सी की रोज की बात करते हैं तो ये भी क्या है 3 है। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये बात आपसे कल भी डिस्कस की थी कि जब भी किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स की रो की वैल्यू की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, मतलब हम इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। पहले बी लेते हैं, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी और एक्स वाई और जेड। तो मल्टीप्लाई के लिए कल भी आपको मैंने रूल बताया था, क्या मल्टीप्लाई का प्रोसीजर रहता है। जिन लोगों को नहीं ध्यान, वो फिर से आज रिपीट कर देती हूँ मैं। वो देखिए, पहले फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ हमारा मैट्रिक्स का केस कुछ अलग है। यहाँ हमारे पास सिंगल कॉलम है, यानी ओनली ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई ए एक्स एच वाई प्लस जी जेड और नेक्स्ट एच एक्स, इस रो को बी सी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। सिमिलरली नेक्स्ट जी एक्स प्लस एफ वाई एंड देन सी जेड। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमें मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ए को बी और सी से, यानी एक टाइप से मैंने पहले इसके RHS उठाया, RHS की बात कर रहे हैं हम चेकिंग के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो अब ए को बी सी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी सी हमारा, बी सी क्या आया है हमारा, ये आया है। ए यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स वाई और जेड, और बी सी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ये हमारी दोनों मैट्रिक्स हैं, ये ए है और ये बी सी है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए सेम प्रोसीजर, इस रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रो भी सिंगल एक है, कॉलम भी एक है, मतलब इसका जो ऑर्डर मिलेगा आपको आगे जाके 1 into 1 मिलेगा, यानी सिंगल टर्म में आएगा 1 into 1, 1 रो और 1 कॉलम। तो पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे हमारे कॉलम से, तो क्या आएगा, ए एक्स एच वाई प्लस जी जेड। सिमिलरली अब y को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, जैसे हमने इस केस में क्या किया था, a को x से मल्टीप्लाई देन h को y से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि ये सिंगल एक ही कॉलम है। अब y को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस y, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ये y का मल्टीप्लाई, देन प्लस इसका मल्टीप्लाई, इस z का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जेड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ये हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आया है। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं आपसे ऑर्डर की बात करती हूँ तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास सिंगल रो और कॉलम 3, और इसकी बात करें अगर तो यहाँ पे तो क्या है 3 into 1, 3 into 1 यानी कि रोज कितनी है 3, कॉलम कितना है 1, यानी इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था तभी हमने मल्टीप्लाई किया है। और अब इसका देखो ऑर्डर हमें क्या मिला है 1 into 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा 1 into 1, क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो ये तो हमारा क्या आया है, RHS एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने पहले BC को A से मल्टीप्लाई करवाया था तो मेरी वैल्यू ये आई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं LHS की, यानी अब हम पहले AB का मल्टीप्लाई करेंगे देन C का और चेक करेंगे मल्टीप्लाई इसका। इसके लिए पहले आपको
वही वैल्यूज़ फिर से लिखनी पड़ेंगी। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स वाई और जेड, और बी की वैल्यू क्या थी, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी। उसमें हमने पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ पे हम पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम सी से। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए पहले हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इसी कॉलम से। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले आएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई था। नेक्स्ट इसी रो का नेक्स्ट कॉलम से, क्योंकि इस बार हमारा ऑर्डर चेंज है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास 1 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 3, यानी यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और 3 सेम है, यानी आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर क्या मिलेगा आपको 1 इंटू 3। 1 इंटू 3 का मतलब क्या हुआ, रो सिंगल होगी लेकिन कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे, 3 होंगे। तो आपको मल्टीप्लाई में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके ऑर्डर को देखते हुए चलना है ताकि कहीं आपसे मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट कॉलम मिल चुका है, अब नेक्स्ट इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से या इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई ए एक्स आ गया। अब आगे करेंगे तो इस कॉलम से, सॉरी इस रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और फिर जी जेड सॉरी जी एक्स, इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। तो इसका ऑर्डर आप देख के बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास रो सिंगल है लेकिन कॉलम कितने हैं, ये यहाँ पे ये कॉलम है सेपरेट सेपरेट, तो क्या आएगा आपके पास 1 इंटू 3 ऑर्डर आएगा आपके पास। तो ये अभी तो हमने सिर्फ ए बी निकाला है, अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, सी से। ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं और आपको इनको ट्राई से आपकी मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस होगी एक तो, और साथ में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ की भी नॉलेज होगी। तो अब इसका नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए बी का सी से। तो अब देखिए इसके ऑर्डर की तो हम बात कर चुके हैं 1 इंटू 3, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 रोज है, कॉलम 1 है, यानी 3 इंटू 1। सेम वही कंडीशन आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी क्या है 3 है, मतलब इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें जो नेक्स्ट नई मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लाई के बाद उसका ऑर्डर भी क्या आएगा 1 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, यानी मैंने पहले इसकी वैल्यू को इसके साथ क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया है, x की वैल्यू को ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ, सिमिलरली एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, देन जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। मतलब ये में वही सेम मैट्रिक्स मिल चुकी है 1 इंटू 1 ऑर्डर की, और वही सेम मल्टीप्लाई हमें मिल रहा है जो हमने ए का बी सी से करवाया था, वही सेम मल्टीप्लाई हमें मिला है। ये हम देख सकते हैं हमारी, ये देखिए हमने पहले किया था ए बी को सी से मल्टीप्लाई, सॉरी ए को बी सी से मल्टीप्लाई किया था, तब भी हमें 1 इंटू 1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स मिली थी वो ये रही। और नेक्स्ट हमने जो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करवाया तब भी हमें सेम 1 इंटू 1 मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मिली और सेम वही मैट्रिक्स मिली है। इट मीन्स हमने जो कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस कुछ फॉलो हो रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है लेकिन कम्यूटेटिव के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और खुद अपने आप ये क्वेश्चन ट्राई करिए और चेक करिए क्या सच में एसोसिएटिव है, आपसे फॉलो हो रही है, मल्टीप्लाई में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कुछ और क्वेश्चंस की जिससे आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस की
और प्रैक्टिस हो तो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर कुछ और डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स ली मैंने, ए अल्फा इज इक्वल टू ये हमारी मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ चुकी है हमारे पास, यानी इसमें हमें एंगल्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, यानी ये मैट्रिक्स में जो एंगल चलेगा यहाँ पे अल्फ़ा चलेगा। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कोई और एंगल ले लूँ तो ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपको ए की वैल्यू गिवन है और इसके लिए हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है कि अगर ए अल्फ़ा को ए बीटा से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स आपने ए अल्फ़ा ली हुई है जो आपको गिवन है। ए बीटा के लिए आप क्या लेंगे, ए बीटा के लिए आप एंगल चेंज कर देना मैट्रिक्स का, क्या आ जाएगा, कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड देन कॉस बीटा। ये हमारी मैट्रिक्स थी और ये हमने बीटा के लिए फाइंड कर ली। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि अगर ए अल्फ़ा को ए बीटा से हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें मिलना क्या चाहिए, ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे ए अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या है कि जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो भी नई मैट्रिक्स मिलेगी उसमें जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी आपको मिलना क्या चाहिए यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी ये जहाँ जहाँ आपको अल्फ़ा या जहाँ जहाँ आपको बीटा मिल रहा था वहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे बाय मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। इसके लिए आप वही सेम कंडीशंस पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल्स के लिए हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, वो यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, नेक्स्ट कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और फिर कोस बीटा। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से क्या आएगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है आपको दिख रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस साइन अल्फ़ा। वैसे यहाँ पे प्लस होता है, आप लोगों को पता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट कोस अल्फ़ा साइन बीटा और फिर साइन अल्फ़ा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, साइन अल्फ़ा कोस बीटा। और सिमिलरली नेक्स्ट मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली नेक्स्ट मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो फॉर्म बनानी है वो ये बनानी है, और वो किससे पॉसिबल होगी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल्स के लिए फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ होगा। हमें पता है कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं, वैसे आप लोगों को ध्यान होंगे, लेकिन एक बार आपको रिमाइंड करवा देते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी और कोस ए माइनस बी, ये चारों हमारे एंगल्स के फॉर्मूले हैं। तो साइन ए कोस बी माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है बस, बाकी सेम रहता है। जबकि कोस के केस में उल्टा होता है कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ नेगेटिव आता है और जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ प्लस आ जाता है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूलों का यूज़ करना है हमने, ये फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे
ये फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला था अभी? कोस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ ही सोल्व कर रही हूँ आपके लिए। क्या आएगा? कोस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे एंगल अल्फा बीटा चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा बीटा हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसमें से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाहर ये अंदर दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला बनेगा? फिर ये फॉर्मूला बनेगा साइन का, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बाहर माइनस कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी वही सेम कोस का फॉर्मूला, यानी क्या आएगा? कोस अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा जो आया है मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए, जब यहाँ अल्फा था तो यहाँ पे ना तो साइन चेंज हो रहे थे, ना एंगल्स साइन कोस चेंज हो रहे थे, बस यहाँ पे अल्फा ही चेंज होगा आपका। मतलब जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ आपको क्या मिलना चाहिए था? अल्फा प्लस बीटा। और हमें इसकी फॉर्म दिख रही है, जहाँ जहाँ अल्फा था वहाँ क्या मिल चुका है? अल्फा प्लस बीटा। यानी इसका मल्टीप्लाई हमने जब ए अल्फा का सेपरेटली ए बीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इकट्ठा ए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो हमने प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर दिया कि ए अल्फ़ा और ए बीटा का सेपरेटली मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? ए अल्फ़ा प्लस बीटा के मल्टीप्लाई होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, इसका मल्टीप्लाई और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया है उसको देखिए और क्वेश्चन को समझिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, और जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किए थे वो भी आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज रिमाइंड हो जाएंगे। बस स्टॉप कर दो। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने यही सेम क्वेश्चन ए अल्फ़ा लिया था और प्रूव किया था ए अल्फ़ा ए बीटा, और प्रूव क्या किया था हमने? ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट हम एक और प्रूव करते हैं, जहां हमें प्रूव क्या करना है कि ए की पावर एन अल्फ़ा इज इक्वल टू। अब आप लोग खुद देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो ए की पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा, यहाँ पे भी 1 अल्फ़ा, इसको 1 मान सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे जब ए एन अल्फ़ा है तो कहता है प्रूव करो कि जहाँ जहाँ एन 1 है वहाँ एन आएगा, यानी ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सॉरी, यहाँ पे एन आएगा, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हेल्प लेंगे जो हमने अभी प्रूव किया था कि ए अल्फ़ा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया? ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं, आप देख सकते हैं इसको। ये हमने प्रूव किया था कि ए अल्फ़ा और ए बीटा को जो मल्टीप्लाई करवाया तो क्या मिला था? ए अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसी की हेल्प से ही हम नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूव करेंगे। कैसे? हम ए बीटा की जगह ए अल्फ़ा अगर लें, यानी बोथ टाइम क्या लेना है? ए अल्फ़ा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जहाँ जहाँ बीटा है वहाँ आप क्या पुट कर दोगे? अल्फ़ा पुट कर दोगे, यानी आपको क्या मिलेगा? कोस, जहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा था वहाँ पे क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 अल्फ़ा, यूँ बोल सकते हैं। यानी कि मैं इसको ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 2 अल्फ़ा, सिमिलरली साइन 2 अल्फ़ा, और नेक्स्ट माइनस साइन 2 अल्फ़ा, और फिर कोस 2 अल्फ़ा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अल्फ़ा, यानी जब यहाँ पर आपको 1 मिल रहा था, क्वेश्चन में तो गिवन था आपको, जब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पे भी क्या मिल रहा था? सिंगल अल्फ़ा। अब यहाँ पे स्क्वायर आ चुकी है तो यहाँ पे क्या मिल चुका है? 2 मिल चुका है। लेकिन ये कह रहा है प्रूव करके दिखाइए कि क्या ये nth टर्म्स के लिए भी सत्य है या सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, जो हम लोग 12th में भी पढ़कर आए हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि जब आपको n के लिए प्रूव करना है तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू k के लिए इसको क्या मानेंगे? सही मानेंगे, सत्य मानेंगे। और प्रूव किसके लिए करके दिखाएंगे? n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर दिखाएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा? हर n वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? हर nth वैल्यू के लिए वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी।
तो यानी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एन अल्फ़ा मिल जाएगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं किससे, बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के लिए हम देख चुके हैं कि जब हमने इसमें वैल्यू रखी थी तो ये सही थी बात। अब हम बात करते हैं n इक्वल टू के के लिए हम लेकर चलेंगे, माना लेट कि n इक्वल टू के के लिए क्या है, ट्रू है। अगर n इक्वल टू के के लिए ट्रू है, इट मीन्स मैं यहाँ पे अगर a के अल्फ़ा लेती हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, कोस के अल्फ़ा और साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा और कोस के अल्फ़ा। ये हमने ट्रू माना है। और प्रूव किसके लिए करके दिखाना है हमें, ट्रू किसके लिए करके दिखाना है, k+1 के लिए। इसके लिए प्रूव करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड a की अल्फ़ा से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम टर्म का हम LHS RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, a का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, a अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो a अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब सेम वही जो हमने अभी पीछे मल्टीप्लाई किया था, सेम टू सेम, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इस रो को इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे वही हमारे सेम फॉर्मूलाज बनेंगे, कोस ए कोस बी वाले और कोस ए प्लस बी वाले और साइन ए प्लस बी वाले। तो उन फॉर्मूला के यूज़ से ही यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वापस सेम कंडीशन मिलेगी, यानी कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम कंडीशंस आएंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे सेम मल्टीप्लाई आएगा आपका, वही सेम। नेक्स्ट क्या आएगा, कोस के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। बस यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, वो अल्फ़ा बीटा में चल रहा था, यहाँ पे एक वैल्यू के में चल रही है आपकी और एक सिंगल कोस अल्फ़ा में। नेक्स्ट क्या आएगा, साइन के अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो आफ्टर सॉल्विंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सेम आएगा, सेम वही फॉर्मूलाज लगेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या थी, अल्फ़ा और बीटा अलग अलग थी, तो आपको क्या मिल रहा था, हर जगह अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा, एक बार तो के है और एक बार यहाँ पे इसको आप 1 बोल सकते हो। अल्फ़ा के साथ 1 लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 1 अल्फ़ा मैं इसको बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, कोस के प्लस 1 अल्फ़ा साइन के प्लस 1 अल्फ़ा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फ़ा और फिर कोस के प्लस 1 अल्फ़ा। ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, एक बार मैंने आपको कंप्लीट करके दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोथ साइड किया क्या था, सिर्फ सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया था। तो इधर मुझे क्या मिलेगा, a की पावर यहाँ पे k है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 अल्फ़ा। यानी कि मैंने इसको माना तो किसके लिए था, n इक्वल टू k के लिए ट्रू माना था, और ये k प्लस 1 के लिए भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। इट मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन से हर n की वैल्यू के लिए क्या होगा, सत्य होगा या सही होगा। यानी a की पावर n अल्फ़ा करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेम कंडीशन मिलेगी, कॉस n अल्फ़ा और साइन n अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और क्या मिलेगा आपको, साइन n अल्फ़ा और कोस n अल्फ़ा। ये हमने प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। उसी पे बेस्ड ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से। क्या था उस क्वेश्चन में, हमें a अल्फ़ा और बीटा के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्रूव करना था, लेकिन यहाँ पे a की पावर की फॉर्म में, यानी एंगल तो अल्फ़ा ही था, लेकिन a की पावर n अल्फ़ा के केस में भी एंगल क्या हो जाएगा, हमारा nth एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने प्रूव किया। तो इससे आपको मैट्रिक्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का पता चला होगा। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई इसका सीखा होगा आपने, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हुई होगी। मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक्स की पूरी चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ही चलेगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस जो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे थे और बहुत कुछ इसमें आपको एंगल्स के बारे में या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सीखने को मिले। तो इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट की क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स की और भी प्रॉपर्टीज़, जो नई प्रॉपर्टीज़ होंगी, आप ये बोल सकते हैं कि कुछ बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स मिलेंगे। अभी जो क्लासेस थी हमारी आज की और कल की, उसमें आपके लिए बेसिक चीज़ें थी जो आप लोग शायद पढ़कर भी आए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।
जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें वीडियोस को, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और वीडियोस लेकर आएँ। थैंक यू सो मच।